नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो हम लोग का अब तक स्ट्रक्चर वर्ल्ड और डिपेंडेंसी वर्ल्ड तो ख़त्म हो गया, यानी टेम्पलेट्स तो हम लोग सारा चीज़ देख लिए। तो आज से हमारा शुरू होता है डिस्टेंस वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह, जो कि बहुत तरीके के होते हैं, अनवेटेड होते हैं। तो कैसे हम लोग उसमें निकाल पाएंगे वेट वगैरह, वेट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ मेनली की सोर्स यहाँ है तो आपको डेस्टिनेशन तक जाना है, तो मेनली वही चीज़ है पूरा इस कैटेगरी में या इस वर्ल्ड में, इस डिस्टेंस वर्ल्ड में। तो चलो देखते हैं कि कितने टाइप के इसमें हम लोग का पाथ फाइंडिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं, जो कि डिस्ट्रा एल्गोरिदम हो गया, बेलमन फॉयड हो गया, फ्लॉयड एल्गोरिदम हो गया, ये सब चीज़ हैं, दो तीन एल्गोरिदम। तो कब ये यूज़ होता है और किस सिचुएशन पे यूज़ होता है, चलो आज पहले बेसिक देख लेते हैं और एक अपना देख लेते हैं कन्वर्टेड वाला। ओके, तो चलो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, ओके, बिना कोई देरी किए हुए आप। तो स्ट्रक्चर वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या देखा, मेनली कि ग्राफ शेप है ना, ग्राफ का शेप देखें इसमें हम लोग। तो इसमें हम लोग यही यही सब चीज़ देखें कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है अनवेटेड ग्राफ में। फिर हम लोग अनवेटेड अनवेटेड देखें, साइकिल डिटेक्ट करना देखें दोनों तरीके से। फिर उसी को हम लोग डैग में मोस्टली हम लोग डिपेंडेंसी वर्ल्ड में देखें हम लोग, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग डिपेंडेंसी में क्या देखें, हम लोग डिपेंडेंसी डायरेक्शंस देखें कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है हम लोग का, है कि नहीं। स्ट्रक्चर मेनली की स्ट्रक्चर कि नोड क्या है, वर्टेक्स क्या है, एजेस क्या है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होगा, पेरेंट लॉजिक लगाएंगे तो फिर साइकिल कैसे डिटेक्ट करना है बीएफएस वे में, डीएफएस वे में। फिर वही फिर डैग कैसे हम लोग बनाते हैं कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, टोपो सॉर्ट क्या होता है, इसमें हम लोग सब देखें, ये सब चीज़ें, कंडेंस ग्राफ देखें लास्ट में हम लोग, फिर वही सब चीज़ें। तो डिस्टेंस वर्ल्ड में क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट इन द सेंस कुछ भी बोल सकता है आपको, एनर्जी बोल सकता है, डिस्टेंस बोल सकता है, कॉस्ट बोल सकता है। तो मतलब कुछ ना कुछ वेट रहेगा, है ना, कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ए जैसे ए से बी में जाने के लिए, जाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही वेट इसको बोलो, जो भी वेट रहेगा। तो पहला तो क्या प्रॉब्लम आना चाहिए हम लोग का, पहला तो हम लोग का प्रॉब्लम आना चाहिए कि ग्राफ क्या वेट है, या ऐसे ए से बी जाने के लिए वेट है या नहीं है कि नहीं। तो वेट है या नहीं है पहला क्वेश्चन, है ना। नो, है ना, पहला तो रहेगा नो, फिर यस रहेगा, है कि नहीं। तो नो है यानी कि अनवेटेड ग्राफ है, जो कि हम लोग ट्री में ऑलरेडी किए थे काइंड ऑफ, कि कोई भी ग्रिड रहेगा, ग्रिड वाली प्रॉब्लम सिमिलर है ये वैसे ही, कि जस्ट लेवल बाय लेवल बीएफएस लगा दो, क्योंकि ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा, तो सारे का कॉस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। अगर एक ले रहे हैं तो यहाँ भी एक ही लगेगा, ठीक है। तो बस हम लोग को सोर्स दे देगा, बोलेगा कि ए तुम्हारा सोर्स है, सी तक जाओ, कितना शॉर्टेस्ट पाथ लगा आपको जाने में। तो यानी मान लो कि पूरा ग्रिड ही है ऐसे करके, ए बी सी डी ई एफ, तो बोलेगा ए सोर्स है, ई तक जाने में आपको कितना शॉर्टेस्ट पाथ लगा, है ना, शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या लगा आपको जाने में। ओके, तो ऐसे करके हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो अनवेटेड ग्राफ में एक आ गया नो, ठीक है। तो हम लोग तो सिंपल इसमें बी एफ एस लगाएंगे, जो कि हम लोग आज देखेंगे इसको। दूसरा बोलेगा यस, यस यानी कि वेटेड ग्राफ है ना, वेटेड ग्राफ है। तो वेटेड ग्राफ है यानी कि कुछ ना कुछ वेट लग रहा है ना। तो यानी कि ए से बी, बी से सी, यहाँ दो लग रहा है तो यहाँ तीन लग रहा है, तो किसी में मान लो डी है तो एक लग रहा है ना। ऐसा सिचुएशन आ गया हम लोग का। तो जब वेटेड आ गया तब हम लोग के बारे में, अब हम लोग क्या सोचना पड़ेगा इसके बारे में, कि वेट जो है, अब इसी को हम लोग फिर फर्दर डिवाइड कर दो कि पॉजिटिव है वेट या नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ सोचना है आपको, अप्रोच में बता रहा हूँ कि सिंपल, अगर अनवेटेड है तो नॉर्मल बीएफएस। अगर बोल देगा कि हाँ वेट है, वेट है, तो पता करो कि पॉजिटिव वेट्स है या नेगेटिव वेट्स अलाउड है आपको, ठीक है। बोलेगा नहीं वेट सिर्फ पॉजिटिव है। अगर वेट सिर्फ पॉजिटिव है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, डिस्त्रा एल्गोरिदम काइंड ऑफ आपको एक चीज़ लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसमें हम लोग को डिस्त्रा एल्गोरिदम आ जाता है। डिस्त्रा स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग मैं भूल रहा हूँ। मान लो स्पेलिंग इसके लिए DIJKSTRA, ठीक है। डिस्त्रा एल्गोरिदम पॉजिटिव है तब, ठीक है। तो अगर ऐसे ही में, तो इसमें हम लोग को एग्जांपल आ जाएगा कि रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस वगैरह, फ्लाइट कॉस्ट क्या लग रहा है, नेटवर्क डिले क्या हो रहा है, टाइमिंग का फर्क है, नेगेटिव टाइम तो जा नहीं सकते हैं, तो पॉजिटिव वाली चीज़ है सिर्फ। ओके, सिर्फ पॉजिटिव वाली चीज़ है।
तो हम लोग को डिस्टर एल्गोरिदम यूज़ करते हैं हम लोग को। तो अगर वेटेड है और नेगेटिव है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेलमैन फॉर्ड एल्गो लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव ही अलाउड है आपको तो नेगेटिव वाले कहाँ पे आपको यूज़ होता है, पॉजिटिव वाले में तो रोड डिस्टेंस हो गया, फ्लाइट कॉस्ट हो गया, नेटवर्क डिले हो गया, मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ें। डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं जा सकता है, पॉजिटिव ही जा सकता है, टाइम वगैरह, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बेलमैन फॉर्ड में नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, है ना। करेंसी एक्सचेंज आप अपने नोटबुक में लिख लेना, बहुत ख़राब मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग छोड़ दो, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस, करेंसी एक्सचेंज, ये चीज़ें हो गया। तो दो चीज़ में बट गया हम लोग का। पहले पूछो वेट है नहीं है तो अनवेटेड ग्राफ है यानी, तो नॉर्मल बीएफएस लगाऊंगा, लेवल वाइज करके निकाल दूंगा। उसके बाद बोलेगा हाँ नहीं, अनवेटेड नहीं है, वेटेड है, कुछ वेट है तो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करो और पता करो कि पॉजिटिव सिर्फ है या नेगेटिव भी है इसमें। तो पॉजिटिव वाले में आपको डिस्ट्रा एल्गोरिदम लगाना है, यानी पॉजिटिव वाली चीज़ें, और नेगेटिव वाले में आपको बेलमैन फॉर्ड लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ और आ जाता है आपका, ठीक है, इस पैरेलल ही बोलूँगा, वेट में तो दो ही चीज़ है आपका। तो एक ऐसा केस आ जाएगा आपका कि क्या इसको बोलना है कि ऑल पेयर्स में, ऑल पेयर्स अलाउड है क्या, ऑल पेयर्स शॉर्टेज चाहिए आपको, समझे। ऑल पेयर्स शॉर्टेज का मतलब कि मान लो ऑल पेयर्स शॉर्टेज में, ऑल पेयर्स, ठीक है, ऑल पेयर्स, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट, ऐसा करके कुछ समझ लो। तो इसमें हम लोग तो कौन सा एल्गोरिदम करते हैं हम लोग, आ, इसमें हम लोग फ्लॉयड वॉर्शल करते हैं, ठीक है। फ्लॉयड वॉर्शल, कुछ भी बोल लो इसको, फ्लॉयड एल्गोरिदम है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या सिचुएशन है, तो मान लो कि ए से बी जा रहा है, यहाँ 5 का वेट है, और ए से सी जा रहा है, 2 का वेट है। आपको पहुँचना कहाँ है, मान लो यहाँ पे ई है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे गया तो यहाँ पे 3 लग रहा है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ डी। अब डी से ई जा रहा है, ठीक, एक, फिर यहाँ एक। तो ए ए वाले पे तो मेरे को बोलेगा कि सोर्स जो है ए है, ठीक है, सोर्स बोलेगा ए है, और यहाँ पे बोल रहा है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट, तो यहाँ से 2 पेयर बन रहा है, मेरे को ई तक पहुँचना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि कौन सा मेरे को कम रेट लग रहा है, ठीक है, हर एक पेयर में वो चेक होगा आइडियली, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखेगा कि हाँ 2 और 5 से 2 मेरा है, तो ये 2 अप्रोच लेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसके पास ऑप्शन है सी से ई जाने का, 3 है, ठीक है। तो इसके पास 3 है ऑप्शन, तो यहाँ पे 5 में पहुँच जाएगा ये, तो यहाँ सारा पेयर देखेगा, तो 3 है या 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये फिर ये 1 चूज़ करेगा, ठीक है, ये 1 चूज़ करेगा। तो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसको मान लो रिजल्ट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा ऑलरेडी 5 पे, बट हम लोग को ये कॉम्बिनेशन भी तो चेक करना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में हम लोग को 4 दे रहा है ना। तो देखो शॉर्टेस्ट वाला वो चूज़ करेगा काइंड ऑफ, ठीक है। अब लेकिन हर एक लोकली में, वो लोकली में, ग्लोबल की नहीं बात कर रहा हूँ, लोकली में वो हर बार चूज़ करेगा, हर एक पेयर की बात करेगा, तो ये फ्लॉयड वर्शन वो एल्गोरिथम यूज़ होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, क्या क्या बताया, क्या हम लोग को डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम पता करना है कि वेटेड है क्या, है ना, क्या वो वेटेड है, ओके सिंपल, पता करो नो, ठीक है, नहीं वेटेड नहीं है यानी अनवेटेड है, तो नॉर्मल बीएफएस, ठीक है। बोलेगा यस वेटेड है, वेटेड है तो पता करो कि पॉजिटिव है सब या नेगेटिव वाले प्रॉब्लम्स है। पॉजिटिव वाले में हम लोग को डिस्त्रा एल्गोरिदम लगाना है हम लोग को, और नेगेटिव वाले में हम लोग को बेलमैन फॉर्ड लगाना है ना, बेलमैन फॉर्ड लगाना है। और उसमें फिर एक चीज़ और पता करना है आपको कि क्या ऑल पेयर में हम लोग को लेना है ना, इसी के पैरेलल सिचुएशन मान लो, या फिर ऐसे ही मान के चलो, ठीक है, ऑल पेयर्स, ठीक है, ऑल पेयर्स शॉर्टेज चाहिए क्या, ऑल पेयर्स में जितना भी पेयर्स आ रहे हैं शॉर्टेज चाहिए क्या, यस, ठीक है। अगर मान लो नहीं चाहिए होता ऑल पेयर शॉर्टेज, तो ये दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर दो। मान लो ये चाहिए तो एक जस्ट एक एडेड टॉप लेयर है, ठीक है, जस्ट एक एडेड टॉप लेयर है, इसी दोनों के ऊपर में एक टॉप लेयर ऐड करना है इसको, कि हाँ चाहिए, तो इस केस में फ्लॉयड एल्गो लगाना है आपको, बस, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो आज हम लोग देखते हैं कि बीएफएस वाला कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर स्टेप में +1 लगेगा। हम लोगों ने ट्री में ऑलरेडी ग्रिड वाले प्रॉब्लम में किया है हम लोगों ने, A+1 का हम लोग वेट हम लोग देख रहे थे, नंबर ऑफ आइलैंड वाला शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो ग्रिड वाले प्रॉब्लम था, यहाँ पे और इजी हो जाएगा क्योंकि ये ग्राफ है हमारा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बीएफएस टेम्पलेट और डीएफएस टेम्पलेट। तो बस एक खाली सा लिस्ट ले लेंगे, उसमें डाल देंगे अपना, ठीक है, कैसे डालेंगे चलो और देख लेते हैं, ठीक है, आओ।
तो ये जस्ट मास्टर डिसीजन मैंने ऊपर से लिख दिया है, ठीक है, बस याद रख लेना ये चीज़ आप। अनवेटेड ग्राफ में बी एफ एस वेटेड है, नेगेटिव अलाउड है, तो बेलमैन फोर्ड नेगेटिव अलाउड नहीं है। इस तरह अगर डैग है वो, यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, तो टोपो प्लस टीपी लगेगा वो, ठीक है। ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं किया बट ये चीज़ भी है। तो ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स में करना है क्या आपको कंपेयर, तो फ्लॉयड वॉर्शल करना है, ठीक है, बस नॉर्मल सा। तो हम लोग आज चलो बस पहला वाला शुरू करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं 2.4.1 कर देता हूँ। आज हम लोग का क्या है, बी एफ एस शॉर्टेस्ट पाथ है ना, किसमें, अनवेटेड में। अन आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है, अनवेटेड। वो तो पता ही है आपको कि आज हम लोग यही कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाए एंड देखते हैं इसको, ठीक है। तो नॉर्मल क्या लगाना है हम लोग को, बी एफ एस लगाना है, तो हम लोग डी क्यू को इम्पोर्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग का पाइथन में ऑलरेडी है फ्रॉम कलेक्शन, कलेक्शंस होता है ना, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट या डी क्यू, है ना। तो डी क्यू इम्पोर्ट कर लिए ऑलरेडी हम लोग को। तो बी एफ एस तो ऑलरेडी हम लोग को डी क्यू देता ही है, तो अब मैं क्या इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ये तो हम लोग को पता ही है, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ओके। तो एक डेफिनेशंस बना लेते हैं जस्ट, बी एफ एस शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या लेंगे, नोड्स लेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट लेंगे और सोर्स लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है आपको, है ना। तो एडजेसेंसी लिस्ट, नोड्स ले लिए और ले लिए क्या, सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल। एंड डिस्टेंस जो मेरा कैलकुलेट करेगा, जो भी नोड आया, शुरू में डिस्टेंस -1 ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ग्रिड वाले प्रॉब्लम में भी डिस्टेंस वाले में देखे थे कि -1 करके लेके चलते हैं, माइनस कितना भी नेगेटिव करो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, डिस्टेंस है, हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव में ले रहे हैं, ओके। एंड जितने नोड्स हैं उनके लिए, ठीक है, इनटू एन कर देते हैं, तो सारे नोड्स का भी -1 है, अभी पहुंचने का कुछ डिसाइड नहीं है, सब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ काम करता है सिंपली, जो हम लोग नॉट विजिट जो नहीं करते हैं, विजिट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब विजिट कर लिए, तो सेम वही चीज़ ये करेगा, अभी नेगेटिव में है तो जब विजिट कर लेंगे तो वो पॉजिटिव में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस शुरू का स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, सोर्स से, है ना, क्योंकि सोर्स भी एक नोड ही है, वर्टेक्स ही है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो, है ना, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा, मेरा सोर्स से स्टार्ट होगा, सिंपल। तो अब क्यू से हम लोग डी क्यू को बस कॉल कर लिए, इस डी क्यू को कॉल कर लिए हम लोग, इस मेथड को, इसमें क्यू में, ठीक है। तो बस कॉल कर लिए। अब क्यू में हम लोग को डालने की बारी आएगी, क्या सोर्स डालेंगे हम लोग, है कि नहीं। हम लोग सोर्स डालेंगे क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से करना है, क्यू डॉट अपेंड कर देंगे हम लोग किसको, सोर्स को, है ना। अब वाइल लूप लगा देंगे, वाइल क्यू, है ना। अब प्रोसेस करने की बारी आ गई, तो नोड को प्रोसेस कर देंगे हम लोग, तो क्यू डॉट पॉप लेफ्ट वाला हमारा मेथड है, इससे प्रोसेस हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा उससे, है ना। अब नेवर चेक करने की बारी आई, नॉर्मल बीएफएस लगा रहे हैं हम लोग, प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ गुलामी करने की होती है। मैंने बहुत बार बोल दिया है कि यहाँ पे क्या होता है, आ, इसको मतलब गुलामी करना है, मतलब खुद, मतलब प्रोसेस हो जाए, खुद मर जाएगा, तो ये एक वादा करता है कि हाँ, इसका पूरा गुलामी करेगा, पूरा पीढ़ी पर पीढ़ी, ठीक है। लेकिन कब, जब वो खुद पॉप लेफ्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसमें बकवास नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, बस नॉर्मल है कि क्यू में डालो जहाँ से स्टार्ट करना है, सोर्स डाला, सोर्स मेरा वो नोड है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर देख रहे हैं कि जब तक क्यू रहेगा, क्यू में मेरा नोड रहेगा या वर्टेक्स रहेगा, तब तक हम लोग ये वाइल लूप चलेगा। तो शुरू में सोर्स डाले थे तो उसको निकाल दिए, उसके बाद हम लोग नेवर चेक कर लेते हैं, फॉर नेवर इन किसमें, फॉर नेवर इन एडिसेंशियल लिस्ट ऑफ नोड, है ना। अगर नेवर है, और इफ़ विजिटेड की जगह पे हम लोग यहाँ डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ, है ना। इफ डिस्टेंस ऑफ नेबर क्या होना चाहिए, इक्वल टू -1, मतलब ये विजिटेड नहीं है ना, सेम सेम है, बस वर्ड चेंज हो रहा है यहाँ पर। और डिस्टेंस ऑफ नेबर नॉट इक्वल टू -1, मतलब इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू नहीं, जब इक्वल टू है मतलब विजिट नहीं है, विजिट नहीं है तो हम लोग क्यू में डालेंगे, है कि नहीं। और डिस्टेंस बढ़ा देंगे हम लोग, जो नॉर्मल डिस्टेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, रिसोर्स का है, बट हम लोग डिस्टेंस का बढ़ाते जाएंगे, है कि नहीं। तभी तो डिस्टेंस ऐड होगा, जीरो है तो एक नॉट विजिट कर लेंगे तो +1 कर देंगे, बस वही करना है इसको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा नेबर का, सिंपल, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ नोड +1, है ना। ये नेबर जब हम लोग रीच आउट करेंगे, ठीक है, नेबर तो उसके पिछले वाला लेंगे ना, क्योंकि नोड जो भी था, अभी जीरो है मेरा सोर्स का, जीरो और +1 खुद को काउंट कर दिया, तो एक्चुअली में ये खुद का काउंट कर रहा है, और ये प्रीवियस वाला जो भी था वैल्यू मेरा, ठीक है, इतना।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेबर को अपेंड कर देंगे क्यू में, तभी तो वो वाइल लूप चलेगा नेक्स्ट में, फिर वो अपना नेबर ढूंढेगा, है ना। नॉर्मल बीएफएस है, अभी तक तो इतना हम लोग कर दिए कि हम लोग को पता चल गया। अब वाइल से बाहर जब आ जाएंगे तो क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न डिस्टेंस, है कि नहीं, डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे। तो इजीली हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस लगा हम लोगों को जाने के लिए। ओके, तो डिस्टेंस में आप लोग ने देखा कि लिस्ट है ये, है ना। तो ये काइंड ऑफ कि हर एक नोड में जीरो आएगा, किसी को पहुंचने मान लो 1 1 लगा, जैसा वो फैल रहा है उसके हिसाब से, लेवल बाय लेवल। बट लास्ट वाला जो रहेगा वो ओरिजिनल मेरा रहेगा, है कि नहीं, जो लास्ट में जो डिस्टेंस रहेगा वही रहेगा मेरा ओरिजिनल। ठीक है। तो ये हम आई थिंक ये हम लोग का ये कोड इतना ही है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है कुछ भी हम लोग का, तो बहुत छोटा सा कोड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना लें हम लोग, ठीक है, एडीजे नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, ग्राफ का अपना। और यहाँ पे हम लोग नोड ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नोड ज़ीरो है, इसका एडजेसेंट लिस्ट मेरा 1 और 2 है, ठीक है। और फिर मान लो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है। ओके, तो नोड ज़ीरो का 1 2 नेबर है, नोड 1 का नेबर 3 है, नोड 2 का भी नेबर 3 है, ठीक है। तो विजुअलाइज करके देखेंगे, बट यहाँ तो हम लोग को पता चल गया है क्या क्या नेबर है क्या नहीं है, ठीक है। और मेरे एलिमेंट्स कितने, 3 है ना, तो यहाँ पे मेरे को 3 का भी तो खाली रखना पड़ेगा, है कि नहीं, 3 का भी खाली रख दिए, नॉर्मल, ठीक है, ईजी है। 3 का खाली रखना ज़रूरी है, नहीं तो इशू आएगा। और एन मेरा कितना है, एन मेरा लेंथ ऑफ एडीजे उतना ही, 1 2 3 यानी 4, 4 नोड्स हैं, नोट 4 वर्टेक्स है जो बोल लो, ठीक है। और सोर्स क्या है, सोर्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो जीरो से स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है हम लोग का, जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट 3 तक जाएगा ये, है ना। मान लो 1 से भी स्टार्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सिचुएशन है वो अपना। और सोर्स यहाँ पे मान लो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो हर एक लेवल का आ गया, 2 आ गया मेरा, है ना। तो डिस्टेंस एक्चुअली मेरा 2 लगा। तो शुरू में ज़ीरो था, है ना, ज़ीरो था, ज़ीरो अपना नेबर में चेक किया, प्रोसेस कर लिया पहले नोड, और फिर नेबर चेक किया, नेबर क्या क्या थे उसके, 1 और 2, 1 और 2 था। तो 1 और 2 में दोनों में प्लस 1 1 1 होगा, क्योंकि उसके नेबर तो सेम ही है ना, ज़ीरो का नेबर 2 लोग हैं, 1 और 2, तो दोनों का डिस्टेंस लगेगा 1 मेरा, दोनों पहुंचने में, सिंपल, है ना। तो और फिर और जब 1 प्रोसेस करेगा तो उसका नेबर देखेगा 3, तो वो 2 ही लगेगा, है कि नहीं। और जब 2 में भी जाएगा तभी वो 2 ही लगेगा, क्योंकि वो सेम पे ही पॉइंट कर रहे हैं ना, और सेम काइंड ऑफ सेम में ही प्रोसेस हो रहे हैं वो लोग। तो ये 2 ही लगेगा इसका, दोनों टाइम में रीच कर जा रहा है कि नहीं। तो बस ये इतना ही लगेगा और निकल जाएगा, कुछ बड़ा टफ नहीं है ये, है कि नहीं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको ये विजुअलाइजेशन का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ईजी है, अगर आप चाहो तो आप खुद से बनाना, जैसे मैं करता हूँ जनरली हर दिन, तो वैसे ही करके आप बनाना, बहुत ईजी है और ये तुरंत बन जाएगा। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.